मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर भी उपस्थित जन समुदाय से हमारी चर्चा हुई है और बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर भी गौ मतदाता बनने का संकल्प लिया। शंकराचार्य जी, आपने मंच से कालनेमी कहा है कुछ लोगों को, किसको कहा है? कालनेमी वही होता है जो ऊपर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। मुहारा से आईडी नहीं प्रदेश के जो मतलब तरीका क्या चलेगा नहीं है। ऊपर से गेरुआ कपड़ाधारी योगी का उनका भेष है और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो सरकार है वो बहुत बड़े पैमाने पर पशु हत्या करवा रही है और मांस का व्यापार किया जा रहा है। तो कोई भी योगी सन्यासी गेरुआधारी ये नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। तो हमने इन्हीं के लिए कहा है। वहाँ जी बाबा बागेश्वर ने पर्ची को इंद्र के राम मंदिर को लेकर बाबा बागेश्वर सबकी पर्ची निकालते हैं लेकिन राम मंदिर में नहीं निकाला, क्यों, क्या कारण रहा? बाबा बागेश्वर ने साफ कह दिया कि बाबा बागेश्वर में अगर हम पर्ची निकालेंगे तो हमारा बचे रह पाना मुश्किल होगा। वो डरे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पर्ची में जो नाम निकलेगा वो बहुत बड़ा नाम है। भयभीत रहने में ही भलाई। इतना डर क्यों है उनको? इतना डर कहाँ से आ गया? डर किसको नहीं होता है? जो भी अपने पीछे बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा यार उसको डर हो ही जाता है। डोमली छोड़ दो यार, डोमली छोड़ दो। रहने के लिए कहा गया है ताकि वो डरे ना। राम मंदिर को लेकर जितना चोरी हुआ, क्या लगता है आपको, कितनी सही था? मंदिर में चोरी नहीं हुई है, डकैती भी नहीं हुई है। जैसा कि अध्यक्ष और निर्माण समिति के अध्यक्ष ने कहा है, मंदिर में कलाकारी हुई है और ये कलाकारी करने के लिए ही कलाकारों को वहाँ पर पहले से सेट किया गया था कि वहाँ बैठ करके ये कलाकारी करो। तो जिस काम के लिए उनको बैठाया गया था वो बखूबी उस काम को निभा रहे थे, अभी भी आज भी निभा रहे हैं। जिन लोगों की सत्ता थी आपके साथ दुर्व्यवहार क्या था, आज उन्हीं के साथ आपकी नजदीकियां देखी जा रही, किस तरह देखा जाए? हमारे साथ जिसने दुर्व्यवहार किया, हम तो सन्यासी हैं, हमारे व्यक्तिगत साथ कोई कौन सा व्यवहार करता है अच्छा कि बुरा, इसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम तो अपने धर्म की रक्षा के मामले में ध्यान देते हैं। तो धर्म रक्षा का हमारा मुद्दा है, उसको हम उठा रहे हैं। उसमें जो हमारा साथ दे वो हमारे लिए धार्मिक है, जो उसमें साथ न दे सके वो हमारे लिए अधार्मिक है। चंपत राय क्यों बचाए जा रहे हैं? चंपत राय बड़े थे, चंपत राय इसलिए बचाए जा रहे हैं कि बहुत वफादार ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे जो चाहो करवा लो। ऐसा वफादार व्यक्ति कहाँ मिलता है? आपने प्रधानमंत्री जी बचा रहे हैं और कौन बचे? उन्होंने ही उनको वहाँ पे नियुक्त किया था और कौन बचाएगा? करता है वही तो बचाता है। डिप्टी सीएम उन्होंने कहा है, आपने तो बयान दिया है कि भगवा चोला पढ़ के राजनीति कर रहे हैं। डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक जी का बयान है वो हमको बताया गया। उन्होंने कहा है कि भगवा चोला पहन करके कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए नहीं, उन्होंने आदित्यनाथ जी के लिए कहा है। क्योंकि आदित्यनाथ जी जब मंच पे खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है और आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उसके कागज पत्र में गाय को पशु लिखा हुआ है। तो पशु भी और माता भी दोनों कैसे एक व्यक्ति कह सकता है? दोनों कहेगा तो भ्रम फैलेगा। हम तो क्लियर कट हैं कि माता है, इसलिए वो जो गेरुआ कपड़े का बयान है उप मुख्यमंत्री का, वो हमारे बारे में नहीं, वो एक तरह से तरीके से आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया उनका बयान है। अखिलेश यादव से मुलाकात आपकी और उसके बाद आपकी यात्रा और उसके बाद में सपा के नेताओं से स्वागत, कहीं ना कहीं आपको इसका बीजेपी के खिलाफ बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि बताने वाले कौन हैं? बीजेपी वाले ही होंगे और कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी वालों का ये नियम है कि जो उनके साथ नहीं होता उसको वो किसी और के साथ जोड़ करके देखते हैं। क्या लगता है कि गौ सेवक कौन बनेगा आप? अगर जो बनेगा अभी तो हमने कहा नहीं, अभी हमने अपने भाषण में कही दिया, सुन लिया आपने कि आज नहीं कह सकते, लेकिन जैसे जैसे मतदाता पक्के होंगे कि हम तो गौ रक्षा के लिए ही मत देंगे, वैसे वैसे हर पार्टी को इस बारे में विचार करके अपना मत स्पष्ट करना पड़ेगा। आज की तारीख में अभी किसी भी पार्टी ने अपना मत स्पष्ट नहीं किया है। हम चाहते हैं कि ये दबाव धीरे धीरे बढ़े ताकि हर पार्टी को इस बारे में अपना मत स्पष्ट करना पड़े। गौ माता की हत्या के पीछे कौन है? कालनेमी की बात की थी, कालनेमी कौन लोग हैं? बता दिया हमने, और आगे बोलिए। गौ माता की हत्या के पीछे कौन लोग हैं? गौ माता की हत्या के पीछे कौन लोग हैं? गौ माता की हत्या के पीछे जो लोग स्लाटर हाउस से चंदा ले रहे हैं वही होंगे, और कौन हो सकते हैं? यूपी में सबसे ज्यादा गौमांस का आयात होता है। हाँ, कहा हमने, आंकड़े जो हैं आपके सरकार के, हाँ यार छोड़ दे, उसी के आधार पर कहा है। छोड़ दे, सही में बेकार।